बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे K2 सर्व करने वाली जो कोपेमाओं की टीम है मोहम्मद अली सतपारा, जो इस वक्त लापता हैं और उनकी तलाश के लिए आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं गुज़श्ता रोज़ से वो तगो दो जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हम तकरीबन 4 बजे हैं, आज इतवार का दिन है, अभी तक उनकी जो तलाश है उसमें कामयाबी नहीं हुई। इससे मुतालिक कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि ये कैसे कोई भी कोपेमा चोटी सर करने के लिए कैसे वो कोशिश करता है, कितना खर्चा आता है, कौन सा डेथ जोन है जिस मुकाम से आगे जाते हुए मौत की वादी में पहुंचने के चांस भी होते हैं, और आज तक कितनी दफा सर्दियों में इस जो वादी को जो K2 है इसको सर किया गया है, और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहिक होने का खतरा मौजूद होता है कोपेमाओं को। इन तमाम पे तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, और कितना खर्चा आता है बुनियादी तौर पे इन जो कोई भी कोपेमा जब K2 जो है सर करने के लिए जाता है तो कितना खर्चा आता है। एक दो फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की बुलंद तरीन जो है वो चोटी है, उस पर अमवात की शरह 3% है। मतलब जितने भी कोपेमा उसको सर करने के लिए गए आज तक उसमें 3% जो है वो उनकी हलाकतें हुई हैं। लेकिन जो K2 है ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन ये चोटी है, जो पाकिस्तान और चीन के जो सरहदी इलाका है वहां पे कायम है। इसमें जो अमवात की शरह है वो 29% है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया की खौफनाक तरीन चोटी है। इस वक्त मोहम्मद अली सतपारा वहां पे अपनी जो टीम थी उनकी उसके साथ वो दीगर कोपेमाओं के साथ वो लापता है। तकरीबन 36 घंटे होने को हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इसमें मैं एक चीज और आपको सामने रखता हूं कि कोई भी कोपेमा अगर पाकिस्तान से ये जो कोपेमाई है ये कोई आसान नहीं है। ये अगर आपको शौक भी है तो ये सस्ता शौक भी नहीं है। पाकिस्तान में जो तकरीबन इसका खर्चा है वो तकरीबन 10 लाख के राउंड अबाउट जो खर्चा है एक अगर पाकिस्तान से करना चाहे इसको चोटी सर करने के लिए, जितने भी इसमें मराइल है उसको तय करने के लिए। अगर जो बैरून ममालिक से कोपेमा यहाँ पे आते हैं इसको सर करने के लिए, उनका खर्चा अराउंड 50 लाख बताया जाता है। इसके लगभग जो है वो 50 लाख खर्चा आता है। तो ये एक शौक है, लेकिन ये आसान भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। मैं जो बड़ी चीज जो आपको बताऊंगा कि डेथ जोन क्या है, किस स्टेज पर जो है वो डेथ जोन आ जाता है, और कितनी ये इनके मराहिल हैं। जो K2 है 8611 मीटर ये बुलंद है। ये K2 जो है सतह समुंदर से, इसमें पहला जो बेस कैंप होता है जिसपे ये बताया जा रहा है इनके जो बेटे हैं जो साजिद सतपारा वो जो है वो वापस पहुंच चुके हैं। बेस कैंप है वो 5000 मीटर की बुलंदी पर है, और कैंप 1 जो है वो 6000 मीटर की बुलंदी पर है। कैंप 2 ये 6760 मीटर की बुलंदी पर है। कैंप 3 जो है 7350 मीटर बुलंदी पे है, और कैंप 4 जो है वो 8000 मीटर की बुलंदी पर बताया जाता है। और बटल नेक है 8211 मीटर की बुलंदी पर जो है वो बताया जाता है, और आखिरी जो K2 8611। तो ये जो कैंप 4 के बाद डेथ जोन जो है वो शुरू हो जाता है। डेथ जोन के हवाले से जो माहिरीन है या कोपेमा क्या कहते हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। उमूमी तौर पर जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि सतह समंदर से 21,000 जो मीटर की बुलंदी तक जो है इंसानी जिस्म जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जितना भी आप उसको बतदरीज ऊपर जाते जाएंगे, या तो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो साथ रखी होती है जो कोपेमा जाते हैं, किसी सतह पे भी उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सतह ऐसी आती है जहां पे जाके जो ऑक्सीजन लेवल है इंसान का इंतहाई वो नीचे गिर जाता है, जिसमें जो कोपेमा भी कहते हैं, और तिब्बी माहिरीन खास तौर पे जो कोपेमाई के हवाले से मुहक्किकीन जो है उन्होंने ये लिखा है कि इंसान का दिमाग जो है
उसका डायरेक्ट जो जिस्म पर उसका कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बाज औकात ऐसा भी होता है कि वो उसका जितना उसने अपना सामान जो है वो साथ रखा होता है वो सारा उतार देता है और उसकी हालत और उसके उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कोपेमाई के जो माहिरीन हैं कि 6000 मीटर की जो से ऊपर जाता है, मतलब कैंप 1 से खतरनाक हद जो है वो शुरू हो जाती है। जो K2 सर करने से मुतल्लिक जो है वो कोपेमाई के मुतल्लिक कहा जाता है। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो नब्ज जो है वो तेज हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, जमने लगता है, फालज के खतरात। तो ये किसी भी आप ऊंचाई पे जाते हैं तो उनसे मुतल्लिक ये तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि आपको इस किस्म की जो बीमारियां हैं वो लाहिक हो जाती हैं और लाहिक होने के खतरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो खून में खांसी आना, इस किस्म के जो है वो भी इंसान के अंदर जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये K2 का जो 8000 मैंने आपको बताया कि 8211 ये जो पॉइंट है, इसके बाद 400 मीटर का जो पॉइंट है वो बगैर किसी जो माविन है, बुनियादी तौर पर इस पे पोर्ट्रेस जो होते हैं वहाँ के मुकामी जो है वो इस जितने भी कैंप 4 तक उनके साथ जाते हैं। उसके बाद का जो सफर है तकरीबन 400 से 500 मीटर वाला वो उसको पैमा ने खुद तय करना होता है। तो ये इंतहाई सख्त होता है। वहां पे ये बताया जाता है कि जो तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि वो जो है डेथ जोन का, उसमें कोई नींद जो है वो किसी वक्त भी आपको डायरेक्ट मौत की वादी में पहुंचा सकती है। आपकी एक गलती जो है ना, कोई आप पांव रखते हुए अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो आप हजारों मील जो है नीचे, हजारों मीटर की जो गहराई है उसमें गिर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियर्स में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा वहां पे नींद का ये कहते हैं तिब्बी माहिरीन की नींद से मना किया गया है कि आप डायरेक्ट उसके जो मौत की वादी में पहुंच जाते हैं। तो इसका मुतबादल ये बताते हैं कि फिर कोपेमा जो सर करते हैं वो चंद जो मिनट्स या घंटे, 1-2 घंटे की नींद जो है वो कर लेते हैं। 18 से 24 घंटे का ये बताया जाता है कि आप वो जो 400 मीटर का सफर है वो सफर करके, चोटी सर करके जो कोपेमा है वो कोशिश करते हैं कि उससे वापस आ जाएं ताकि वो बच सकें। तो इसके बारे में कुछ फिगर्स भी हमारे सामने आते हैं कि 2014 के बाद से यहाँ पे बहुत सारा कोपेमा जो है वो उनकी हलाकतें भी हुई हैं। जो वापस आते हैं इनमें से भी 4 में से 1 जो है उसकी हलाकत जो है वो आज तक रिपोर्ट की गई है। 345 फिगर जो है वो 2014 तक का मेरे सामने आया है जो जिन कोपेमाओं ने इसको सर किया। 86 जो है वो हलाक हुए हैं इस दौरान कोपेमा। ये 2012 में सबसे ज्यादा 30 कोपेमा जो है वो K2 सर करते हुए हलाक हुए हैं। 1986 से सर्दियों में ये K2 सर करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। 2021 जनवरी में नेपाली कोपेमाओं ने ये जो है ना पहली दफा दुनिया की हिस्ट्री में K2 को सर किया। और अभी मोहम्मद अली सकबारा जो है वो अपनी टीम के साथ वहां पे गए थे। आखिर में ये हमारी दुआ है कि वो खैरियत से हों और खैरियत से वापस आए। वो पाकिस्तान का फख्र है और ये भी उम्मीद है कि जो टीमें हैं उनको तलाश कर लेंगी। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।